पद्म पुराण के अनुसार मर्कंडो ऋषि संतानहीन होने की वजह से वंश वृद्धि की चिंता से दुखी होकर रहते थे। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शिव को कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप शिव जी प्रकट हुए और तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, फिर भी तुम्हारी सच्ची निष्ठा और कथा तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संतान का सुख देता हूँ। यदि तुम्हें संस्कारी व तेजस्वी बालक चाहिए तो उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की रहेगी, और यदि तुम्हें असंस्कारी बालक बुद्धिहीन बालक चाहिए तो उसकी आयु 100 वर्ष की रहेगी। शिवजी बोले, पार्थ, भाग्य के अनुसार तुम्हें फल चयन करना है। इस पर मर्कंडू ऋषि ने कहा कि मुझे 16 वर्षीय संस्कारी और तेजस्वी बालक का चयन करना है। उसके बाद मर्कंडू ऋषि के यहाँ एक विद्वान तेजस्वी संस्कारी बालक का जन्म हुआ। वर्ष धीरे धीरे करके बीतते गए। उस बालक का नाम ऋषि ने मार्कंडेय रखा। जन्म से ही भगवान शिव का वो परम भक्त था। अपने भक्ति की वजह से बालक मार्कंडेय ने बाल्यावस्था में ही भगवान शंकर जी की खूब पूजा की, आराधना की और कई सारे स्तोत्र की रचना भी कर डाली। समय बीतता गया। 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यमराज बालक के प्राण लेने के लिए आ गए, और उस समय बालक मार्कंडेय शिव जी की पूजा कर रहा था। अपनी सिद्धि और तपोबल से बालक मार्कंडेय ने यमराज को पहचान लिया और कहा कि मैं अभी शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ, अतः पूजन पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करिए। यमराज ने जोर से गर्जना की। उस बालक के प्राणों को घसीटना चाहा, जिस पर शिव स्तुति करते हुए बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। पद्म पुराण के अनुसार तत्काल एक भयंकर विस्फोट हुआ और शिवलिंग से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए। महाकाल शिव ने यमराज की छाती में कसकर लात मारी और पास खड़े मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की। अल्पायु बालक मार्कंडेय को दीर्घायु अमृता का वरदान दिया।